ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 30वां विचित्र ब्रह्मांड कोटि का वर्णन। तो ये जो हम लोग को अभी प्रसंग पढ़ रहे हैं ये लीला का है, लीला उपाख्यान है। इसमें हम वहां तक पहुंच गए हैं कि जब लीला अपने पूर्व जन्म में यानी कि वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति ब्रह्माणी के देश में जाकर के वहाँ घर को देखती है और फिर देखती है कि उनका जो पुत्र है बड़ा शोकातुर है, तो वन देवियों के रूप में दोनों उनको दर्शन देते हैं और उनके सिर पर हाथ रखते हैं। तो उनके हाथ रखने मात्र से ही उनका सारा शोक दुख दूर हो जाता है और फिर पूरा नगर आदि घूमते हैं और वही उनको अपने पुराने 800 जन्मों की स्मृति होती है। उसका भी वो वर्णन वही माता सरस्वती के सामने करती हैं और वहीं पर एक घर था जहाँ वो वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में रहती थी। तो उस वृद्धा ब्राह्मणी के घर का भी वर्णन किया है और फिर लीला को हुआ कि माता अब मुझे अपने पति का लोक देखना है। तो वहां से फिर वो आकाश गमन करते हुए ये जो ब्रह्मांड कपाल होता है उसके ऊर्ध्वाधर में एक प्रवेश करने की जगह होती है जिससे आप दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। तो उन्होंने सहज में ही उसको पार कर लिया, लेकिन एक साधारण प्राणी हो तो वो उसको कदापि पार नहीं कर सकता है, क्योंकि अग्नि की दीवारें हैं, जल की दीवारें हैं, वायु की दीवारें हैं, उनका गुना बढ़ते जाता है। तो उसको पार करना सहज नहीं होता है। उसको वही पार कर सकते हैं कि जिनके पास आकाशवत संकल्प मात्र या ज्ञान मात्र शरीर हो। और फिर जब एक ब्रह्मांड को पार कर लिया जाता है तो तुरंत ही दूसरा ब्रह्मांड नहीं आता, बीच में खाली जगह वैसे ही होती है कि जैसे ये आपको रोशनी देखो तो त्रस रेणु उड़ते दिखाई देते हैं, तो त्रस रेणु को ब्रह्मांड मान लो और बीच में जो खाली जगह है वह शुद्ध चिदाकाश है। ऐसा वर्णन करते हैं कि वहां सृष्टि नहीं है लेकिन ज्ञान है, क्योंकि बिना ज्ञान के पता तो नहीं चलेगा कि दूसरे ब्रह्मांड इसमें स्थित है। ज्ञान होगा तभी पता चलेगा। तो फिर उसमें खड़े होने पर नाना प्रकार के ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, ये ब्रह्मांड, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड। तो यहाँ पर उस ब्रह्मांड को पार करके जब चिदाकाश में, शुद्ध चिदाकाश में खड़े होते हैं तो अनेक प्रकार के ब्रह्मांड दिखाई देते हैं माता लीला को और माता सरस्वती को। तो वो उन्हीं का वर्णन इस 30वें सर्ग के अंतर्गत करते हैं। वशिष्ठ जी बोले कि लीला ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश के उत्तरोत्तर 10 गुने विशाल आवरणों को क्षण भर में पार कर, क्षण भर में पार कर लिया। बहुत बड़ा लंबा दूरी होती है, लेकिन संकल्प से जाना है तो वहां देश और काल की उतनी सीमा नहीं होती। परिणाम शून्य अविद्या शबलित चिदाकाश को देखा, क्षण भर में पार कर लिया। और फिर उन्होंने किसको देख रहे हैं, बोले माया शबलित चिदाकाश को देख रहे हैं। कि यहाँ माया शबलित क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड भी दिख रहा है और ज्ञान होने के कारण जहाँ कुछ नहीं है वहां चिदाकाश है, ऐसा भी उनका निश्चय है। देखो जब दोनों शब्द रहेंगे तभी ये वर्ड बनता है। माया भी कुछ हिस्से में दिखाई देती हो और विचार के बल पर चिदाकाश की भी अनुभूति होती हो, तभी ये वर्ड सार्थक होता है। माया शबलित, जैसे आप पानी कम हो तो नीचे कीचड़ भी दिखता हो और ऊपर पानी भी दिखता हो, इसको माया शबलित यानी कि माया की आवरण से ढका हुआ। ऐसे समझ लो कि प्रोजेक्टर है और उसके ऊपर मूवी चल रही है ना, तो मूवी से युक्त जो पर्दा है उसी को आप माया शबलित चिदाकाश कह सकते हैं। उक्त आकाश में जैसे यह ब्रह्मांड रूपी जगत विस्तृत है वैसे ही उसने समस्त ब्रह्मांडों को देखा, यानी बहुवचन है, यानी बहुत सारे ब्रह्मांड, समस्त तो नहीं कह सकते, बहुत सारे ब्रह्मांडों को देखा। लीला ने समस्त ब्रह्मांडों में स्वप्रकाश अधिष्ठान चैतन्य में आकाश में, इसी का नाम चिदाकाश, स्वप्रकाश अधिष्ठान चैतन्य में आकाश में, इसको एक वर्ड में कहें कि चिदाकाश में स्थित धूप में करोड़ों त्रस रेणुओं के सदृश दृष्टिपात किया।
यानी कि धूप में जैसे खिड़की से एक बीम आती है तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही वो जो चिदाकाश है यानी कि स्वप्रकाश अधिष्ठान चैतन्यमय आकाश। देखो कितना आसान है ब्रह्म तत्व को समझना, उसमें स्थित होना। आप इसी से समझ लो। सबसे पहले आप आकाश को फील करो। जब आपको आकाश अनुभव में आने लग गया तो एक दिन चिदाकाश भी अनुभव में आने लग जाएगा। आप अपरोक्ष अनुभूति पढ़े होंगे तो उसमें यह बताया है शंकराचार्य जी ने कि ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहता है? कार्य को छोड़कर कारणाकार वृत्ति बनाना, इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बनाना कहते हैं। अब देखिए कि हमारी सारे जो ये शरीर है इसका कारण क्या है? पंचभूत। ठीक है, पंचभूतों में पृथ्वी का कारण क्या? जल। जल का कारण क्या? अग्नि। अग्नि का कारण क्या? वायु। वायु का कारण क्या? आकाश। अब यहीं रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें आएंगी उसमें आकाश अन्वित रहेगा। मन आकाश, ठीक है, और बुद्धि आकाश, जिसको आप विज्ञान कोश बोलते हो, आकाश रूप ही होता है ना। और फिर चैतन्य आकाश। तो अब आप क्या करो कि पृथ्वी चारों तत्वों को हटा दो, क्योंकि ये हो गए कार्य और आकाश हो गया कारण। तो अगर आप प्राणी को ना देख करके प्राणियों को आकाश रूप देखते हैं तब वही वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कही जाती है। कार्य को ना देख के कारण के आकार की वृत्ति बनाना, प्रारंभ में इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। शुरुआत यहीं से होता है, फिर उसमें अपना मैं डालते हुए सबको लीन करना, वो आगे उसका विकास कहा जाता है। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना। तो भैया को तो पता होगा ब्रह्माकार वृत्ति के संबंध में, क्योंकि उसके बगैर तो अविद्या का आवरण भंग नहीं होता है। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप चिदाकाश का अनुभव कर सकें। जैसे घड़ी है तो आपको घड़ी कैसे देखना चाहिए? जैसे मूवी में घड़ी होती है। मूवी में घड़ी पर्दा मात्र है या प्रकाश मात्र है। प्रकाश मात्र बोलोगे तो दृष्टा की प्रधानता हो गई, और पर्दा मात्र बोलोगे तो अधिष्ठान की प्रधानता हो गई। और दोनों में वह शून्य रूप ही होती है या ज्ञान रूप ही होती है। तो ऐसे ही जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं, इनके पीछे जो एक ज्ञान आकाशात्मक सत्ता है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं? क्या हम केवल उसी को सत्य मानते हैं कि आकृतियों को भी साथ में सत्य मानते हैं? अगर आप उसी को सत्य मानते हैं, ना अपनी आकृति ना किसी दूसरी आकृति को सत्य मानते हैं, और आपका यह दृढ़ निश्चय है, तो यही ब्रह्माकार वृत्ति। जितने मतलब ये 70% अगर बढ़ गई तो 30% तो अपने आप बढ़ जाती है, फिर वो आवरण भंग किए बगैर नहीं रहते। लेकिन यह दृढ़ निश्चय, इसी दृढ़ निश्चय को कमाने के लिए आप जप करते हो, इसी दृढ़ निश्चय को कमाने के लिए आप सेवा करते हो। गुरु की जो कृपा काम करती है इसी दृढ़ निश्चय को पकाने के लिए। लीला ने अविद्या रूपी जल से युक्त महाकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरण रूप द्रव्य भाव से उत्पन्न असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुदबुदों को देखा। तो यहाँ जो ब्रह्मांड रूपी बुदबुदें हैं उनकी उपमा किससे दी गई है? बुलबुले से दी गई है। अब बुलबुला उत्पन्न होना है तो पानी भी होना चाहिए, सागर भी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सागर? बोलो चैतन्य रूपी सागर। अब उसमें स्फुरण रूपी वायु चलती है, या ये क्या बोलते हैं कि चित्त रूपी वायु के उदित होने पर फिर वो जो स्फुरण होता है वही बुलबुलों के रूप में, बुदबुदों के रूप में अनुभव में आता है। अष्टोकर गीता में इसी को चित्तवाते अहो भुवन कुल कल्लोलय विचित्र हिद्राक समुत्थितम। क्योंकि जब चित्त रूपी वायु चलती है तो अनेक प्रकार के बुलबुले रूपी जो ब्रह्मांड है, जीव है, उसको दिखाई देना चालू होते हैं। हवा बंद तो शांत जल है, उसमें कोई आकृति नहीं है। वहां उसने उन ब्रह्मांडों के अभिमानी जीवों के विवेक अनुसार
उनमें से कुछ को नीचे गिरते देखा, कुछ को ऊपर उड़ते, कुछ को तिर्यक टेढ़े मेढ़े तिरछे चलते हुए, और कुछ को अचल रूप से अपनी भावना में स्थित देखा। अब यहाँ वर्णन आएगा ब्रह्मांडों का, नाग ब्रह्मांडों में क्या क्या चीजें घटित हो रही है। अब वहां पर देखिए, एक तो ये लोग हैं सत्य संकल्प, ज्ञान मात्र हैं, तो ये जो देखना चाहे वो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोई साधारण व्यक्ति चला जाए तो उसको दिखाई नहीं देगा, उसको तो दूसरा ब्रह्मांड देखना कठिन है, क्योंकि स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देता। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो माता सरस्वती को ही दिख रही, लीला को भी नहीं दिखते, उनकी कृपा प्रसाद से वो जान पाती है। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ ब्रह्मांड में जो उनके अभिमानी जीव उसके अंदर रह रहे हैं, कुछ ऊपर उड़ रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ टेढ़िया मेढ़े तिर्यक रास्तों में जा रहे हैं, और कुछ अचल भाव से स्थित। तो अचल भाव से वो स्थित होते हैं जो अचल तत्व का ज्ञान जानते हैं। देखो नारायण, ब्रह्म तत्व अचल है, उसका अनुभव करने के लिए आपको भी अचल होना पड़ता है। आपका शरीर अचल, आपका प्राण अचल, आपका मन अचल, आपकी बुद्धि अचल, फिर जाके आपका अहंकार वास्तविक अचल तत्व में स्थिर होता है। विश्राम किसको बोलते हैं? विश्राम में आदमी हिलता डुलता थोड़ी ना है, तो अचलता का नाम ही विश्राम, वास्तविक अचलता का नाम ही विश्राम है। और विश्राम क्यों कहा गया है? कि उसमें अचलता जो है वो जबरदस्ती नहीं है, स्वाभाविक अचलता का नाम, दृढ़ता का नाम ही परमात्मा में स्थिति कहा जाता है। जिन जिन लोगों की जहां जहां स्थलों पर जैसी जैसी भावना हुई, उनकी दृष्टि वहां वहां पर वैसा ही रूप प्रकट हुआ। यानी कि इतने सारे ब्रह्मांड और उसमें विभिन्नता का क्या कारण है? कि उसमें रहने वाले प्राणी की जैसी भावना है उसको वैसा ही, नाना प्रकार की वासनाएं हैं तो नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं अनुभव में। जैसे इतने सारे लोग हैं, सब आश्रम में ही रहते हैं, लेकिन सबको एक जैसा सपना नहीं आता। क्यों? सबकी इच्छाएं अलग अलग, संस्कार अलग अलग, देखने की दृष्टि अलग अलग। ना तो ऊर्ध्व का प्रदेश है, ना अधः का प्रदेश है, तथा ना ब्रह्मांडों के गमन आगमन ही है। अब बीच बीच में सत्य बात भी बताई जाती रहती है कि भाई दृश्य का वर्णन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमको समझना क्या है। तो अब कहा गया कि भाई कुछ प्राणी ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ अचल स्थित हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? ना ऊर्ध्व का प्रदेश है, न अधः का प्रदेश है, न ब्रह्मांडों के गमन आगमन, न आना जाना ही है, लेकिन वाणी और मन का अगोचर, यानी कि जिसे वाणी और मन दोनों अपने भीतर ग्रहण नहीं कर सकते, उनसे परे है। दिक विभाग आदि समस्त द्वैतों से शून्य अन्य वस्तु है, वही स्थित है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको विश्रांति प्राप्त करना है ना, तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को सामने इतना ही दिख रहा है, तो जितना नेत्र में अभी दिख रहा है ना, इतना ही दृश्य मानना चाहिए। जितना मैं नहीं देख पा रहा, जैसे अभी मैं मंडप नहीं देख पा रहा, तो वहाँ मंडप नहीं, वहाँ ब्रह्म है, ब्रह्माकाश, किसी में कुछ नहीं। जैसे टार्च जलाते हो ना, तो टार्च में जितनी दूर में आपको पदार्थ दिख रहे हैं ना, केवल उतना ही पदार्थ मानो, तब आपको विश्राम पाना सरल हो जाएगा। क्योंकि तुरंत अगर आप आंख बंद कर लोगे तो वो खत्म, तो बाकी का ब्रह्माकाश तो आपने पहले सिद्ध करके रखा है, तो विश्राम पाना सरल हो जाएगा। अगर आप यहाँ मानते रहोगे कि वहां प्राणी, कोई अच्छा उधर बम फूट रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, तो आपने सत्यता तो पहले डाल के रखी है। आंख बंद करोगे तो वही लगेगा कि मेरे चारों तरफ जगत है और उसमें नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही है। हालांकि ये बात उसके लिए है कि जो एकदम विश्रांति में जाना चाहता है। मैं बातें बता दे रहा हूँ भाई, अप्लाई करना आपकी बात है,
कि आप अपने चित्त के अनुसार देख करके, नहीं तो कल को बोलो आकाश भाई आपने बताया मेरे से सेवा नहीं होती। हालांकि इससे अवरोध नहीं पड़ेगा, लेकिन बात पूरी बता देता है। संबित स्वयं अविद्या द्वारा प्रादुर्भूत संकल्पों से बालकों के संकल्पों की भांति प्रकटवत होती है तथा प्रकट होकर शांत सी होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ अप्रगट लगा देना था, तथा अप्रगट होकर शांत सी होती है, दोनों अर्थ लगाया जा सकता है। कि यह जो संबित है, अविद्या को अगर स्वीकार ना करे तो वह स्फुरित नहीं हो सकती। अविद्या का संकल्प को अगर स्वीकार ना करे तो वह स्फुरित नहीं हो सकती। तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो नाना प्रकार के संकल्प करके, भाई खिलौने से कौन खेल सकता है? जो उसमें कुछ भाव ना करे, नहीं तो खिलौने में क्या रस है? वो राजा वैसे का वैसा बैठा रहता है, हाथी घोड़े वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। उसमें कल्पना करना ना, ये घोड़ा दौड़ रहा है, अब इससे टकराएगा, अच्छा लगेगा। तो बालकों का संकल्प है ना, ज्ञानी जन की दृष्टि में अपन ठीक वैसे ही है जो लकड़ी के हाथी घोड़े बना के खेल रहे हैं। माता पिता को पता है कि इसको इससे कुछ रस मिलने वाला नहीं है, लेकिन बच्चा दिन भर खेलता है। हाँ, तो हम भी तो नाना प्रकार के विषयों में जो खेल रहे हैं, सब माता पिता को पता है कि इससे इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जाके फिर परमात्मा की गोद में सोएगा, विश्राम मिलेगा, तो अगले दिन खुश तो होएगा, और फिर उससे क्या मिलता है? फिर भी हम ठगे जाते हैं। किसी का नाम मोह है। मोह मतलब परिणाम, हालांकि परिणाम तो अगर देख पाता, लेकिन थोड़ा परिणाम पता भी होता है तो भी अपन पूरे मोहित तो नहीं है, थोड़ा तो ज्ञान है, लेकिन थोड़ी बुद्धि में मोह है, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का स्वान। हालांकि ऐसी बात नहीं है, परमात्मा ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया। तुम परमात्मा की तरफ एक भी कदम चलते हो तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कोई बात नहीं, यहाँ भी नहीं मिला, ऊपर भी नहीं मिला, लेकिन ईश्वर का प्रेम तो मिलता ही मिलता है। जिस क्षण आप उसका नाम पुकारते हो, उसी क्षण आश्वासन मिलता ही मिलता है। व्यर्थ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि धरा पर भी हम ठीक से ना जी पाए और ऊपर के लोकांतर भी ना मिले, लेकिन वो परमात्मा अपने भक्तों को श्रेष्ठ लोगों का संग अवश्य देता है, आज नहीं तो कल। विषय वस्तु में भले यहाँ और वहां हार जावे, लेकिन आज नहीं तो कल। अरे हम कहते हैं कि अगर खाने वाले ना हो तो खाना भी तो खराब हो जाएगा। हाँ, अरे बापूजी चल के हमारे पास आए, हम बापूजी के पास थोड़ी गए, क्यों? कलयुग है। भाई ईश्वर को भी तो भक्ति जीवित रखनी है, तो धरा पर कुछ ना कुछ अनुग्रह करना ही पड़ेगा, कैसे चलेंगे? हाँ, हमारी तो कोई लायकत ही नहीं है। अगर वो छूट छाट ना दे तो ओम 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 ओम। श्री राम जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अधिष्ठान तत्व में ही सर्वप्रथम ऊर्ध्व अधः तिर्यक नहीं था, यानी कि जो ब्रह्म तत्व होता है उसमें ऊपर नीचे मध्य तो होता नहीं है। कल्पना से प्रतीत हो रहे जगत में क्या नीचे होगा, क्या ऊपर होगा और क्या टेढ़ा मेढ़ा तिर्यक होगा, यह मुझे से कहे। यानी राम जी प्रश्न करने में कभी पीछे नहीं हटते। थोड़ी भी जगह मिले ना तो पूछ लेना चाहिए, क्यों? देखो सच्ची बात बताते हैं आपको कि महापुरुष जन कैसे होता है कि उनमें आग जल करके शांत हो चुकी है, अंगार है। अगर कोई फूकेगा ना तो उसमें से लपट निकलने लगती है। अगर फूकना बंद हो गया ना तो हल्के हल्के फिर से राख का आवरण पड़ते जाएगा, नीचे अंगार वैसे बका वैसा बना रहेगा।
सच्चा सत्संग तो तब होता है जब योग्य अधिकारी, ऐसा ढोंग का वाला नहीं, सच्चा अधिकारी जिज्ञासु बैठा और प्रश्न पे प्रश्न करे, तुम देखो कैसा सत्संग होता। उस दिन तो छप्पर फाड़ के बरस जाओगे। अरे उन्होंने कमाया किस लिए है, बैठे किस लिए, देने के लिए ना, लेकिन सामने कोई पात्र नहीं दिखा ना कि जो वो झेल सके। मैंने तो देखा है जैसे साईं जी बैठते थे सामने, उस दिन का सत्संग कुछ अलग ही हो जाता। मैंने तो फील किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। अरे भाई, गाय भी अपने बछड़े को दूध देख करके अपना दूध उतारते है। सीधी सी बात है, जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ ऐसे भाई बैठे हो कि जिनको सुनने से ही मतलब नहीं हो, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं? क्या अपन अपनी वाणी में ऐसी बात आ सकती है? मेरे में तो नहीं आवेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो बोलता भी नहीं। यहाँ पे जितनी बातें निकलती हैं मुख से, उसकी ना कोई प्लानिंग होती है। एक बार थोड़ा पढ़ के जरूर आता हूँ, लेकिन इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया जाएगा वो मेरे को पता नहीं है। और मैं केवल खुद के लिए पढ़ूं तो भी मुझे इतना ज्ञान स्फुरित नहीं होता। मैं यहीं बैठता हूँ, आप लोगों का प्रेम है, गुरु की कृपा है, जो थोड़ा बहुत बुद्धि में बात समझ में आ जाती है, अपन रख लेते हैं। बाद में मैं सुनता हूँ तो मुझे भी आश्चर्य लगता है कि ये मेरी बुद्धि का तो नहीं हो सकता। सच्चाई बता रहा हूँ, हृदय पे हाथ रख के बता। बाद में लगता है कि नहीं, ये किसी का दिया हुआ है और अभी भी दे रहा है, हर पल बुद्धि में वही दे रहा है। अपने भीतर में आकाश नाम की चीज ढूंढता हूँ तो मुझे नहीं मिलती। क्या आकाश किसको बोलता है? अभी मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही, अहंकार का कोई ठिकाना ही नहीं है, और ब्रह्म तत्व का तो नाम रख ही नहीं सकते हो, तो आकाश किसको बोलते हो? हाँ, तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं कि अज्ञान से दूषित दृष्टि वाले व्यक्ति को असीम चिदाकाश में संपूर्ण आवरणों से संपन्न ब्रह्मांड वैसे ही दिखते हैं जैसे आकाश में ब्रह्मवश केशों का कुंडलाकार गोला दिखाई देता है। यानी कि देखो, ध्यान से देखो, यहाँ माता सरस्वती को भी ब्रह्मांड दिख रहा है, लीला को भी दिख रहा है, लेकिन अभी भगवान क्या कह रहे हैं, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि हे राम जी, जो आप पूछते हो ना कि ये जो वो शुद्ध आकाश में, शुद्ध ज्ञान तत्व में ऊपर नीचे मध्य कैसे हो सकता है, तो बोले ऊपर और नीचे मध्य तो उसको दिखाई देते हैं जो अज्ञान से युक्त होता है। उसी की दृष्टि में एक चिदाकाश के सिवाय और कुछ होता है। जो ज्ञानवान होता है उसकी दृष्टि में तो उसके सिवाय कुछ नहीं है, चिदाकाश के सिवाय कुछ नहीं। तो माता को जो दिखाई दे रहा है वह कल्पित रूप से दिखाई दे रहा है, सत्य दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहा। अब इसी को जो है नाना प्रकार के उपमानों से समझाते हैं कि जैसे कदम्ब के केसर की जो कर्णिका है उसी की अपेक्षा से ऊंचा नीचा मानते हैं। जैसे कदम्ब का जो फूल होता है तो उसमें जो बीच वाला हिस्सा होगा उसको देख करके कहा जाएगा कि ये पुंकेसर ऊपर है और ये पंखुड़ी नीचे है। तो यानी कि तुल्यता की दृष्टि से ऊपर नीचे कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अब आपको हम बतावे कि अगर मैं आपको ले जाके स्पेस में छोड़ दूं, ठीक है, जहाँ ग्रेविटी नहीं है और कोई सूरज वूरज भी नहीं है, तारा भी नहीं है, तो तुम किसको ऊपर बोलोगे और किसको नीचे बोलोगे? वहाँ ग्रेविटी नहीं है ना, तुम ऐसे हाथ बात करोगे तो जैसे छोड़ दिया गया, टेढ़ा करके छोड़ दिया गया तो टेढ़ा ही रहोगे। या तो खुद को जनरेट धक्का उक्का मार के इधर उधर हो सकते हो, तो कभी भी सिर किधर भी हो जाएगा। वहां डायरेक्शन नाम की कोई वस्तु नहीं होती, जिसको तुम दिशा बोलते हो उसका कोई मतलब नहीं। और तुम वहां जाओगे कहाँ? चारों तरफ केवल खाली शून्य ही है। तो ये जो तुमको जो दिशाएं भासती हैं सो सापेक्ष, यही चीज यहाँ पे अभी समझाई जाएगी। जहां यह पृथ्वी क्षेत्र है वह क्षेत्र नीचे माना जाए। जैसे हम धरती पे चलते हैं, हमको लगता है धरती नीचे है। ये सभी पदार्थ अस्वतंत्रता से यत्र तत्र भाग रहे, यानी इनकी स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्र होकर के इधर उधर भागते हैं।
इसमें परस्पर आकर्षण रहने से गिरते नहीं है। ऊर्ध्व में फेंका हुआ ढेला पृथ्वी पर आ गिरता है, इसका कारण आकर्षण ही है। जैसे मिट्टी के एक ढेले में चारों ओर चींटियां लिपटी रहती हैं, उसमें जहां उनका पैर है वही नीचे की दिशा है, जिधर उनकी पीठ है वही ऊपर है। चींटी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि चींटी छत पे भी चलती है। तो छत आपकी दृष्टि में ऊपर है, उस चींटी की दृष्टि में क्या है? उसका पांव जिधर पड़ा वो नीचे है। सोचने की बात है, वशिष्ठ जी की दृष्टि कितनी सूक्ष्म होगी कि चींटी के चित्त से जुड़ करके चींटी को क्या अनुभव हो रहा है उन्होंने देख लिया। तब तो वर्णन किया है, अरे कई जगह ऐसे वर्णन किया उन्होंने कि बोले ये जो कीड़े उड़ते हैं इनको कैसा महसूस होता है कि मेरा जो वेग है वो गरुड़ के समान है, यानी अपने आप को बड़ा तीव्र वेग से उड़ने वाला। समझ, ये माया ने सबकी इच्छा पूरी की है। ये जो तुम आज चाह रहे हो ना, आज नहीं तो कल तुमको पूरा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं मनुष्य बन के पूरा होगा। जैसे कोई एथलीट हो गए, बहुत बोले कि मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला हो जाऊंगा, तो हो सकता है कि ऐसी योनि में डाल दिया जाए जो बहुत तेज दौड़ता हो, उसकी इच्छा पूरी कर देती है। क्योंकि माँ है जो तुम दूसरे को दुख दिए बगैर जिस पदार्थ की कामना करते हो, आज नहीं तो कल वो प्राप्त होगा तुमको, क्योंकि वो सत्य संकल्प का सिद्धांत है। तो यहाँ पर ये लीला को समझाते हुए ये तो कहती हैं माता सरस्वती कि ये जो तुमको अभी सरस्वती का आकार भास रहा है, तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता का ही तो परिणाम है। ब्रह्मांड में प्राणियों का पैर जिधर है वही नीचे का भाग है, और जहां पर उनका सिर है वही ऊपर का स्थान है। हे राम जी, किसी को यह लगता है कि यह पृथ्वी वृक्ष वाल्मीकि जाल से घिरा है, तथा किसी अन्य के हृदय में यह भासता है कि आकाश मानव एवं भिन्न देव दैत्य किंग पुरुष आदि से आवृत है, यानी जिसकी जैसी दृष्टि है उसको यह जगत वैसा ही प्रतीत होता है। कितने ब्रह्मांड सद्य कल्पनात्मक 4 प्रकार के जीवों के साथ नगर ग्राम पर्वत आदि से ऐसे उत्पन्न हुए हैं जैसे अखरोट के छिलके से, अखरोट के फल से उसका छिलका लिपटा हुआ होता है। 4 प्रकार के प्राणी वही स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, तो जैसा अपना है वैसा, तो इससे भिन्न भी दूसरे ब्रह्मांड हैं। जैसे विंध्याचल के विशाल वन में हाथी विचरते हैं, वैसे ही परमात्मा के माया शबल आत्मा में ब्रह्मांड रेणु तृणु भ्रमण करते हैं। जैसे विंध्याचल में हाथी घूमते हैं, ऐसे ही वह जो परमात्मा का महाशबल आत्माकाश है उसमें नाना प्रकार के ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। उसी में सभी कुछ है, उसी से सभी कुछ प्रकट होता है, वही व्यापक रूप से घिरे है, वही सर्वमय है, प्रत्येक अणु परमाणु में वही नित्य है, प्रत्येक अणु परमाणु में वही नित्य है, वही सर्वमय है, सबको धारण करने वाला है, उसी में सब कुछ प्रकट होता है और उसी में सब कुछ है। तो नारायण क्या यह आकाश तत्व से एकदम मिलता जुलता नहीं है? यही कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी दृष्टि में आकाश को धारण करना सीखिए। आकाश को जो धारण करने लगा वो तो शांति तो उसके घर की चीज हो गई, स्थिरता उसके घर की चीज हो गई। और एक चीज और है कि तुम कहीं भी रहो, आकाश सब जगह है। पहले आकाश है, फिर तुम्हारी आकृति है, और आंख बंद भी कर लोगे ना तो भी आकाश से तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक वृत्ति रहित नहीं होते। हर जगह तुम्हारा साथ आकाश रहता। अतः वह किसी अन्य के प्रति अणुवत नहीं हो सकता, यानी व्यापक रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। शुद्ध बोध स्वरूप एवं परम प्रकाश सागर रूप चिदाकाश में ब्रह्मांडमयी लहरें नित्य उठती हैं और नित्य विलीन हो जाती हैं। शुद्ध बोध स्वरूप
परम प्रकाश सागर रूप चिदाकाश में, यहाँ पे परमात्मा को परम प्रकाश रूप यानी ज्ञान रूप, प्रकाश का मतलब ज्ञान ही कहा जाता है, ब्रह्मांडमयी लहरें नित्य उठती हैं। प्रकाश का सागर है यानी ज्ञान का सागर है कि जो जितनी भी आकृतियां हैं वो उनको लहर बोल दो, बुलबुला बोल दो, क्षण बोल दो। सभी संकल्पों के बीज लिंग रूपी उपाधि का क्षय होने पर तमस रूपी रात्रियों की भांति अव्याकृत कुछ ब्रह्मांड भीतर विद्यमान रहता है। यानी कि जब प्रलय हो जाता है तो अव्याकृत, जैसे हमको 3 आकाश हम लोग जानते हैं, एक है भूताकाश, फिर चित्ताकाश और फिर चिदाकाश, 4 होता है। उसमें एक आता है अव्याकृत आकाश, उसका अनुभव बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, फिर चैतन्य। तो स्थूल आकाश भूताकाश, सूक्ष्म आकाश चित्ताकाश और कारण आकाश को अव्याकृत आकाश कहा जाता है। कि यानी कि महाप्रलय हो गया फिर जो शेष रहता है, मतलब जिसको अज्ञान रहेगा वो बात थोड़ी ना परमात्मा में कहा जाएगा, उसको अव्याकृत आकाश में स्थित कहा जाता है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जब लिंग उपाधि का क्षय होने पर तमस रूपी रात्रियों ने महाप्रलय हो चुका है या आप गहरी नींद में सो गए हो, तो अव्याकृत कुछ ब्रह्मांड भीतर विद्यमान रहता है। तो अव्याकृत आकाश के अंदर ब्रह्मांड का बीज विद्यमान रहता है या उसके संस्कार विद्यमान रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। जल में तरंगवत शून्य रूपी सागर में उनकी प्रकर्ष प्रकट होता है, ऐसा कहा जाता है। और जब समय आता है तो जो शून्य रूप, मतलब कि लहर आदि से शून्य जो जल रूप था उसमें से तरंग आदि फिर से उत्पन्न होते हैं और जगत का प्रारंभ होता है, प्रकर्ष कहा जाता है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के अंतर में कल्पांत पर्यंत घर घर शब्द हो रहा है, जो कि सहज अज्ञान से दूसरों ने ना सुना ना जाना। यानी कि इनको तो सुनाई दे रहा है लेकिन दूसरे प्राणियों को सुनाई नहीं दे रहा। तथा ब्रह्मांडों के प्रथम कल्प युग आदि के आरंभ में पहले उद्भूत भूतों से दूषित न होने से शुद्ध भुवनों में सृष्टि ऐसे प्रवृत्त होती है जैसे सिंचे हुए बीजों के कोश में शुद्ध अंकुर की कला होती है। अब प्रलय की बात कह दी गई तो उसके बाद जैसे बीज को सींच दिया जाए तो उसके भीतर धीरे धीरे अंकुर पैदा होने लगता है। प्रारंभ में दिखाई नहीं देता लेकिन फिर दिखाई देने लगता है। वैसे जो संस्कार अव्याकृत आकाश में सुषुप्त पड़े थे, अब वही स्फुरित, जिसको आप स्फुरन बोलते हो, तो बीज था और वो अंकुर के रूप से पनप गया। ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे संताप लगने से हिमकण गलते हैं, वैसे ही सूर्य एवं विद्युत सर्वप्रथम भुवनों को दग्ध कर गलने लगता है। प्रलय की बात बताई जा रही है कि जैसे प्रकाश होने पर बर्फ जल जाती है, पिघल जाती है, वैसे ही सूर्य आदि पूरी धरती पिघल जाएगी। कुछ ब्रह्मांड आधार भूमि को ना प्राप्त कर कल्प पर्यंत गिरते रहते हैं, जब तक बिल्कुल चूर चूर होकर पुनः ना पैदा हो। प्रलय की बात बताई जा रही। कोई कोई ब्रह्मांड आकाश में स्तंभ तुल्य अचल रूप से स्थित है तथा कोई स्पंद में वासना से उत्पन्न होने से वायु की गति के सदृश भाषित होता है। यानी कोई नीचे गिरते जा रहा है चूर चूर होकर, कोई स्थिर खड़ा है और कोई वायु के समान गतिमान भाषित होता है। पूर्व कल्प के वेद शास्त्र संबंधी कर्म ज्ञान के अनुष्ठान स्वरूप आचरण द्वारा ब्रह्म पदवी प्राप्त कर ब्रह्म के प्रथम कल्प में ही अन्य ब्रह्मा के अपेक्षा विलक्षणता का उल्लेख किया है, किंतु आज की सृष्टियां की विलक्षणता पूर्ववत ही रही, फिर भी दूसरे ब्रह्मा के सृष्टि की अपेक्षा तो इसका क्रम अनियत अवस्थित है। कि यानी देखिए कि जिनको
पूर्व कल्प के वेद शास्त्र आदि का ज्ञान है और फिर उनका आचरण वैसा है, तपस्या वैसी है, तो वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर ले जाते हैं। और उनमें तो कुछ समान होते हैं और कुछ जो है विलक्षण कहे जाते हैं। तो उनकी विलक्षणता से उनकी सृष्टि की भी विलक्षणता हो जाती है, क्योंकि उनका संकल्प जैसा संकल्प होता है वैसी ही सृष्टि होती है। किसी ब्रह्मांड के जीव अपना स्वामी ब्रह्मा जी को ही मानते हैं तथा कोई जीव विष्णु, शिव, भैरव, दुर्गा, विनायक आदि को मानते हैं। कितने ऐसे भी हैं कि जो किसी को भी अपना स्वामी नहीं मानते हैं। तो यह कोई फिक्स चीज नहीं है कि कौन किस ब्रह्मांड का स्वामी होगा। और ये नियत कैसे होता है कि फिर जो उसमें ग्रंथ आदि बनाए जाते हैं उनमें उनका वैसा वर्णन कर दिया जाता है, तभी तो लोगों को पता चलेगा। वे दिखाई तो देते नहीं है, अब शास्त्र आदि वैसे बनाए होते तो हम वैसे ही मानते हैं। कुछ सृष्टियों के स्वामी विचित्र हैं, अर्थात सृष्टियों की विचित्रता से सृष्टाओं की विचित्रता से सृष्टियों की विचित्रता की कल्पना उचित है। कोई कोई ब्रह्मांड तिर्यक जीवों से युक्त है, यानी कि उसमें केवल तिर्यक जीव भरे पड़े। कोई सागर से पूर्ण है, कोई जन्म से शून्य, जहाँ जन्म से शून्य वहाँ कोई नहीं रहता। कोई पाषाण शिला की भांति घने अंग वाले जीवों से रहित है, कोई कृमि स्वरूप है, कोई देवों और मानवों से परिपूर्ण है, कोई अंधकार से युक्त है, वहां पर उल्लू आदि ही प्राणी बसते हैं, कोई प्रकाश स्वरूप है और उसमें व्यवहृत होने वाले दूसरे जीव बसते हैं, और कोई गूलर के फल के तरह मशक समान भूतों से युक्त है। मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं गूलर के फल के अंदर, उन्हें मशक कहा जाता है। कोई शून्य गति वाले जीव सहित शून्य ही पूर्ण है। विविध ब्रह्मांड पूर्वोक्त सृष्टियों के पूर्ण होते हुए भी योगियों की बुद्धि में विकल्प ज्ञान विषयता को ऐसे प्राप्त नहीं होता जैसे आकाश से परिपूर्ण पर्वत होता है। यहाँ इसका जो दृष्टांत दिया, आकाश से परिपूर्ण पर्वत होते हैं, मतलब पर्वत होने से जैसे आकाश की आकाशता में कोई भेद नहीं होता, ऐसे ही जिन्होंने अपने मैं की ब्रह्म से एकता रूपी योग को सिद्ध कर लिया है, नाना प्रकार के विकल्पात्मक सृष्टियों के होने पर भी उनकी अचलता में कोई भेद नहीं होता। आकाश से परिपूर्ण पर्वत सदृश आकाश शून्य स्वभाव वाला है। महाकाश तो वैसा विस्तृत है कि यदि विष्णु आदि देवगण अपनी पूर्ण आयु तक जाने हेतु दौड़े कि यह कितना बड़ा है तो इसका परिमाण नहीं जान सकते। यानी कि जो महाकाश है इसका जो परिमाण है ये कोई नाप नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा जी होवे चाहे कोई भी होवे। इसका वर्णन तो अपने ग्रंथों में नहीं आता, वो कमल के नाल के भीतर जाते गए, लेकिन वो तो संकल्प वेग से जा रहे होंगे। विपश्चित का भी आता है, तो इस महाकाश का कोई अंत नहीं है। किसी ने पूछा कि इस महाकाश का अंत क्यों नहीं है, तो एक जगह इसका उत्तर दिया गया है नारायण कि कोई अपने हाथ में टार्च लेकर के दौड़े, ठीक है, तो उसके प्रकाश का अंत कब आएगा? तो जो जो आगे जाएगा तो उसके हाथ में टार्च का प्रकाश भी तो आगे जाएगा। ऐसे ही आप चित्त को लेकर के तो दौड़ रहे हो, और चित्त ही तो है कि जो देश और काल का निर्माण करते जाता है। तुम चित्त को छोड़ करके दौड़ो तब देश और काल का अंत आ जाएगा, लेकिन चित्त को छोड़ करके फिर दौड़ नहीं सकते ना, फिर अचल हुआ जाता है। अपने स्वभाव द्वारा ही वलय में जड़े हुए रत्नवत प्रत्येक ब्रह्मांड गोलक की भूतों को आकृष्ट करने वाली एक तरह की शक्ति चहुं ओर से व्याप्त कर स्थित है। यानी कि एक ऐसी सामर्थ्य है जो चारों तरफ हमारे व्यापी हुई है। तो जैसे क्या बोलते हैं कि सिंहासन आदि होता है तो उसमें हीरे जड़ते हैं, तो उसको सिंहासन संभाल के रखता है। ऐसे ही जितने ब्रह्मांड आदि हैं उनको वही सामर्थ्य संभाल के रखती है, चाहे उसे ब्रह्मचिति कहे तो, चाहे चिदावली कहे तो, चाहे चेतना कहे तो।
उसी में स्फुरन होता है, वास्तव में ब्रह्म में स्फुरन नहीं होता। स्फुरन जो भी होता है वो चिति में ही कहा जाता है। हे महामते, जगत वर्णन के संदर्भ में हमारी बुद्धि का जो पूर्ण वैभव था उसे हम प्रदर्शित कर चुके हैं। साधुवाद, प्रणाम है माता को कि जगत के वर्णन के संबंध में मेरी बुद्धि में जितना वैभव था उस सब मैंने प्रकट कर दिया है। तत्पश्चात जो जगत है वही हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, उसके वर्णन में हमारी शक्ति विवश है। सघन घने अंधेरे से युक्त विशाल वन में अविद्या से ढके हुए ब्रह्म में बहुत सारे महाजगत वैसे ही स्फुरित होते हैं जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर एक दूसरे के स्वरूप को देखे बिना ही नर्तन करते हैं। जहाँ ब्रह्म अविद्या से ढका हुआ है वहां तो कितने ब्रह्मांड हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। यही कहने का तात्पर्य है। इति उत्पत्ति प्रकरणे लीला उपाख्याने विचित्र ब्रह्मांड कोटि गणनाम 63 सर्ग। आज यहीं पर विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।